ओम नमः शिवाय। आज की कथा स्कंद पुराण की कथा है, जो कि भगवान शिव की भक्ति को दिखाती कथा है। यह बहुत ही अनोखी कथा है, भील और भीलनी की कथा। आइए सुनते हैं इस कथा को। सिंह केतु पांचाल देश का एक राजा था। राजा बहुत बड़ा शिव भक्त था। शिव आराधना और शिकार उसकी दो प्यारी चीजें थी, यानी कि यही दो चीजें उसे पसंद थी, शिव भगवान की आराधना करना और शिकार करना। वह शिकार खेलने रोज जंगल जाता था। एक दिन घने जंगल में सिंह केतु राजा को एक ध्वस्त मंदिर दिखा। राजा शिकार की धुन में आगे बढ़ गया, पर सेवक भील ने ध्यान से देखा तो वह शिव मंदिर था, जिसके भीतर लता पत्रों में एक शिवलिंग था। भील, जो कि राजा का सेवक था, भील का नाम चंड था। सिंह केतु के सानिध्य और उसके राज्य में रहने से वह भी धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया था। चबूतरे पर स्थापित शिवलिंग, जो कि अपनी जलहरी से लगभग अलग ही हो गया था, वह उसे उखाड़ लाया। चंड ने, यानी कि भील ने, राजा से कहा, महाराज, यह निर्जन में पड़ा था, आप आज्ञा दें तो इसे मैं रख लूं, पर कृपा कर पूजन विधि भी बता दें, ताकि मैं रोज इसकी पूजा करके पुण्य भी कमा सकूं। राजा ने कहा कि चंड, जो कि भील का नाम था, इसे रोज नहलाकर इसकी फूल बेल पत्तियों से सजाना, अक्षत फल मीठा चढ़ाना, जय भोले शंकर बोलकर पूजा करना और इसके बाद इसे धूप और दीप दिखाना। राजा ने कुछ मजाक में कहा कि इस शिवलिंग को चिता भस्म जरूर चढ़ाना, और वो भस्म ताजी चिता राख की ही हो। फिर भोग लगाकर बाजा बजाकर खूब नाच गाना किया करना। शिकार से राजा तो लौट गया, पर जो सेवक भील था वो उसी जंगल में रहता था। उसने अपने घर जाकर अपनी बुद्धि के हिसाब से एक साफ सुथरे स्थान पर भगवान शिवलिंग की स्थापना की और रोज ही पूजा करने का अटूट नियम बनाया। भील की जो पत्नी थी भीलनी, उसके लिए यह नई बात थी। उसने कभी पूजा पाठ नहीं देखा था। भील के रोज पूजा करने से ऐसे संस्कार जगे कि कुछ दिन बाद भीलनी खुद तो पूजा न करती, पर भील की सहायता करने लगी। कुछ दिन और बीते तो भीलनी पूजा में पर्याप्त रुचि लेने लगी। एक दिन भील पूजा पर बैठा तो देखा कि सारी पूजन सामग्री तो मौजूद है, पर लगता है वह चिता भस्म लाना तो भूल ही गया। वह भागता हुआ जंगल के बाहर स्थित शमशान गया। आश्चर्य की बात यह थी, आज तो कोई चिता जल ही नहीं रही थी। पिछली रात जली चिता का भी कोई नामो निशान न था, जबकि उसे लगता था कि रात को मैं यहाँ से भस्म ले गया हूँ। भील भागता हुआ उल्टे पांव घर पहुंचा। भस्म की डिबिया उल्टाई पलटाई, पर चिता भस्म तनिक भी न थी। चिंता और निराशा में उसने अपनी भीलनी को पुकारा, जिसने सारी तैयारी की थी। पत्नी ने कहा, यानी कि भीलनी ने भील से कहा, आज बिना भस्म के ही पूजा कर लें, शेष तो सब सामग्री तैयार है। पर भील ने कहा, नहीं, राजा ने कहा था कि चिता भस्म बहुत जरूरी है, वह नहीं मिली, क्या करूं? भील चिंतित हो गया। भील ने अपनी पत्नी भीलनी से कहा, हे प्रिय, यदि मैं आज पूजा न कर पाया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मेरा मन बड़ा दुखी है और चिंतित भी है। भीलनी ने भील को इस तरह चिंतित देखकर एक उपाय बताया। भीलनी अपने पति भील से बोली, यह घर कितना पुराना हो चुका है, मैं इसमें आग लगाकर घुस जाती हूँ। आपकी पूजा के लिए मेरे जल जाने के बाद बहुत सारी भस्म बन जाएगी। मेरी भस्म का पूजा में इस्तेमाल कर लें, यानी कि मेरे जल जाने के बाद जो भस्म तैयार होगी, उसी भस्म का भगवान महादेव की पूजा में इस्तेमाल कर लीजिएगा। भील नहीं माना। बहुत विवाद हुआ पति पत्नी में।
भीलनी ने कहा, मैं अपने पति देव और देवों के देव महादेव के काम आने के इस अवसर को नहीं छोड़ूंगी। भीलनी की जिद पर भील मान गया। भीलनी ने स्नान किया, घर में आग लगाई, घर की 3 बार परिक्रमा की, भगवान का ध्यान किया और भोलेनाथ का नाम लेकर जलते हुए घर में घुस गई। ज़्यादा समय नहीं बीता कि शिव भक्ति में लीन वह भीलनी जलकर भस्म हो गई। भील ने भस्म उठाई, भली भांति भगवान भोलेनाथ का पूजन किया। शिव भक्ति में घर सहित घरवाली को खो देने का कोई दुख तो भील के मन में था ही नहीं। सो पूजा के बाद बड़े उत्साह से भील ने भीलनी को प्रसाद लेने के लिए आवाज़ दी। उसे तो यह याद ही नहीं रहा कि मेरा घर भी चला गया, मेरी घरवाली भी चली गई। उसे यह याद ही नहीं था। इसलिए पूजा करने के बाद बड़े उत्साह से उसने भीलनी को प्रसाद लेने के लिए आवाज़ दी। क्षण के भीतर ही उसकी पत्नी समीप बने घर से आते दिखाई दी। जब वह पास आई तो भील को उसको और अपने घर के जलने का ख्याल आया। उसने पूछा, यह कैसे हुआ? तुम कैसे आई? यह घर कैसे वापस बन गया? भीलनी ने सारी कथा अपने पति भील को कह सुनाई। जब धधकती आग में घुसी तो लगा जल में घुसती जा रही हूँ और मुझे नींद आ रही है। जगने पर देखा कि मैं घर में ही हूँ और आप प्रसाद के लिए आवाज़ लगा रहे हैं। वे यह सब बातें कर ही रहे थे कि अचानक आकाश से एक विमान वहां उतरा। उसमें भगवान के 4 गण थे। उन्होंने अपने हाथों से उठाकर उन्हें विमान में बैठा लिया। गढ़ का हाथ जो गढ़ थे उसमें विमान में उन लोगों का हाथ लगते ही भील और भीलनी दोनों के शरीर दिव्य हो गए। दोनों ने शिव महिमा का गुणगान किया और फिर वे अत्यंत श्रद्धायुक्त भगवान की आराधना का फल भोगने लगे और शिवलोक को चले गए।